हेलो स्टूडेंट, आज हम एक और पेपर के एमसीक्यू देख रहे हैं विंटर 2019। हमने प्रीवियसली 14, 15, 16 एंड 17 के पेपर देख चुके हैं। आज हम 19 के पेपर देखते हैं, 2019 के पेपर। तो क्या है फर्स्ट एमसीक्यू लाइक दिस, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a1 - 2 4 4 2 1 1 1 3 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्या है, सिंपल है, कुछ है नहीं उसमें। एक डिटरमिनेंट दिया है a1 - 2 4 4 2 1 3 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्या आएगा, सिंपल है। किसे करते हैं हम, a इन ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई 4 - 6 -1 इन ब्रैकेट, राइट। रो 1 कॉलम 1 4 बन जाए 4 - 2 इन ब्रैकेट क्या आएगा 12 - 4 इज इक्वल टू 0, राइट। 3/3 का डिटर्मिनेंट यहाँ पे सिंपल सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट a इन -2 -1 इन ब्रैकेट 4 - 2 is 2 -2 इन ब्रैकेट is 8 is equal to 0, राइट। तो दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, दिस इज -2 है, -2 2 8 जा 16 is equal to 0 implies -2 है -18 is equal to 0 implies 2a equal to -18 है ना, -2 सामने चला गया है तो आंसर है -18। तो therefore a equal to क्या हो जाएगा -18/2 is equal to -9। तो दिस इज माय आंसर। कोई प्रॉब्लम? ओके, तो आंसर आ गया a equal to -9। तो यहाँ पे लिख देना आंसर विथ ऑप्शन। तो इस एग्जांपल के अंदर हमको अननोन फाइंड करने को बोला है। तो अननोन फाइंड करने के लिए हमको डिटरमिनेंट के लिए 0 दिया हुआ है। कभी कभी आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं देते, तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूज करने के लिए क्या करेंगे कि दिया हुआ मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए का वैल्यू फाइंड करो। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आता है, याद रखना। इफ ए इज singular then determinant of a equal to 0। यानी कभी कभी ऐसा ही एग्जांपल आपको 3 या 4 मार्क में भी पूछ सकते हैं कि दिया हुआ मैट्रिक्स सिंगुलर है तो a का वैल्यू फाइंड करो। तो आपको दिमाग में चलना चाहिए कि सिंगुलर है, दैट्स वाई डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। तो 0 रख के फिर उसको सॉल्व करो और a का वैल्यू फाइंड करो। तो यही एग्जाम्पल जो एमसीक्यू में 1 मार्क में पूछा है, वही एग्जाम्पल आपको 3 या 4 मार्क में भी आ सकता है। ओके, चलो आगे करते हैं। तो अननोन फाइंड करने के लिए याद रखना, सिर्फ यहाँ पे 3/3 का डिटरमिनेंट सोल्व करने का था और ये चीज याद रखना। चलो अनदर एग्जांपल है, इफ a इक्वल टू 30x - 356 एंड b इक्वल टू 205 - 2y4 देन 2a इक्वल टू 3b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे हमको दिया है 2a इक्वल टू 3b है ना, दिस इज गिवन 2a इक्वल टू 3b। तो व्हाट इज 2a, तो ये मेरा a है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 0 2x, यहाँ पे -6 10 12 इज इक्वल टू 3b। तो b को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 6 0 15 -6 3/12। समझ में आया? तो आपको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो अभी सिंपल है, यहाँ पे 2a इक्वल टू 3b आएंगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए। तो इक्वल है तो उनके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट भी इक्वल आएंगे। तो मुझे क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द y। तो y कहाँ पे, ये रहा। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों सेम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 10, therefore y इक्वल टू 10/3। तो आपका आंसर क्या आ गया 10/3। जो भी ऑप्शन है ABCD में से जो भी ऑप्शन है वहाँ यहाँ पे लिखना है। सपोज आपको इस एज वेल एज आपको ऐसा पूछते हैं x का वैल्यू क्या है, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 15, तो x इक्वल टू 15/2। यहाँ पे सिर्फ y पूछा है, देखो हमने y फाइंड किया है। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, क्या जब भी आपको दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं
तब उनके एलिमेंट भी इक्वल है। देखो यहाँ पे 6 है तो 6 है, 0 है तो 0 है, -6 है तो -6 है, 12 है तो 12 है, तो ये दो एलिमेंट भी सेम ही होने वाला है। हाँ, ये प्रॉपर्टी है, तो याद रखना है क्या कि इक्वल मैट्रिक्स होते हैं तो उनके एलिमेंट भी इक्वल आते हैं। तो उसके हिसाब से ये एग्जांपल बहुत ईजी है, पर आपको ये चीज करना है 2a = 3b। कोई डाउट? कभी कभी आपको डायरेक्टली भी ऐसा मैट्रिक्स दे देते हैं, ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स बी ये है और दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो x और y का वैल्यू फाइंड करो। ये 2 या 3 मार्क में भी कभी कभी पूछते हैं, तो फोकस रखना। हाँ, चलो नाउ I will focus on the another example. If A is any square matrix, then A minus A transpose equal to blank matrix. तो याद रखना A minus A transpose is equal to always symmetric matrix होता है। हाँ, and A plus A transpose is always skew symmetric होता है। सर कैसे? तो याद रखना है सिमेट्रिक मैट्रिक होगा तो कैसा होगा? A = A ट्रांसपोज। हाँ, यानी जो मैट्रिक्स लेते हैं उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो दोनों सेम आएंगे, तो उसको बोला है सिमेट्रिक। एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए अगर A ट्रांसपोज लेता हूं और यानी A ट्रांसपोज = माइनस है तो उसको क्या बोला जाता है? इट्स स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ, ये चीज याद रखना है। A = A ट्रांसपोज यानी इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड A ट्रांसपोज = माइनस है या तो फिर A = -A ट्रांसपोज देन इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर हम इसको इस साइड लेते हैं, है ना, क्या हो जाएगा? A - A ट्रांसपोज, और इसको अगर मैं इस साइड लेता हूँ क्या हो जाएगा? A + A ट्रांसपोज। तो दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, राइट? तो याद रखना, इस तरह को ये याद रखना है। हाँ, कभी कभी आपको एग्जाम में प्रूव करने के लिए भी बोलते हैं कि गिवन मैट्रिक्स A दिया हुआ है, राइट, तो A - A ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स बनेगा एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, वो कैसा दिखेगा वो भी ढूंढना है। तो ये चीज ऑलवेज याद रखना डायरेक्टली कि A - A ट्रांसपोज इज क्या? सिमेट्रिक, एंड A + A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इट इज अ सिमेट्रिक। हाँ, सममित અને असममित, गुजरातीમાં કહે सममित અને असममित मैट्रिक्स। ओके, चलो तो ये पॉइंट नोट कर लेना आप। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है इट इज वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि A दिया हुआ है, देन A × एडजॉइंट ऑफ A क्या आएगा? तो यहाँ पे आपको एडजॉइंट ऑफ A ढूंढना आना चाहिए, राइट? तो इसका आपका A दिया हुआ है, A क्या है? इज नथिंग बट -3 5 4 0 4 7 -2 -5 9, राइट? तो इसके लिए अगर मैं माइनर फाइंड करता हूं, माइनर ऑफ A, तो क्या मिलेगा? तो कैसे ढूंढते हैं माइनर? वी नो दैट। कैसे? ऐसे बंद करो, फर्स्ट एलिमेंट के लिए ऐसे बंद करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इट इज 4 9 49 49 प्लस 35। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 4 9 36 36 प्लस 35, तो इसका आंसर इज 71। सिमिलरली इसके लिए क्या आएगा? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है तो मैं डायरेक्टली वहां पे लिख देता हूँ। फिर इसका आंसर आएगा 14, इसका आंसर आएगा 8, इसका आंसर आएगा 65, दिस इज -19, दिस इज 25, दिस इज 19, दिस इज -21, दिस इज -12। कैसे फाइंड करते हैं? वी नो दैट। हाँ, माइनर कैसे ढूंढते हैं? तो हर एक एलिमेंट के लिए, हाँ, फर्स्ट एलिमेंट के लिए रो फर्स्ट कॉलम क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर, सेकंड एलिमेंट के लिए इस तरह 0 × 9 9 × -2 ये आंसर आएगा,
थर्ड एलिमेंट के लिए 0 इंटू माइनस 5 4 इंटू माइनस 2 ये आएगा। फिर ये एलिमेंट के लिए ऐसे और ऐसे बन 5 इंटू 9 माइनस 4, राइट। इस तरह सभी एलिमेंट ढूंढ लेने हैं। बाद में हमको क्या करना है, वी नीड टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमको यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर क्या आएगा, इट इज नथिंग बट जो माइनर मिलता है उसमें से 71, राइट। जो डायरेक्शन एलिमेंट है उसकी साइन बदलनी है, तो ये क्या हो जाएगा -14, दिस इज 8, -65, -19, -25, 19, 21, -12। ये जो एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4 उसकी साइन बदलनी, बाकी के जो भी है वो एज इट इज। 71 एज इट इज, 14 की जगह -14, 8 एज इट इज, 65 की जगह -65, -19, 25 -25, 19 एज इट इज, -21 की जगह 21, -12 एज इट इज, राइट। इसमें से मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट क्या आएगा, देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट व्हाट, तो ये जो मिला उसका ट्रांसपोज ले लो। तो 71 -14 8 -65 -19 -25 एंड 19 21 -12। ओके, तो इस तरह आपको पूरा एडजॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे मैंने ढूंढा हुआ है 71 -65 19 -14 -19 21 8 -25 -12, राइट। अभी मुझे क्या करना है, राइट। इस तरह आपको ये स्टेप मैंने दिखाया है, वो आपको अगर नहीं पता चला है तो ऑलरेडी मेरे पास वीडियो है इसके, तो प्लेलिस्ट में जाके आप माइनर एंड कोफैक्टर अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। हाँ, तो बाद में क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज नथिंग बट दिस मैट्रिक्स पूरा इंटू ये पूरा मैट्रिक्स, तो क्या आएगा -3 5 4 0 4 7 -2 -5 9 इंटू दिस इज 71 -65 19 -14 -19 21 8 -25 -12, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, तो वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ये दोनों का आंसर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज -251। चलो कैसे मिलता है वो दिखा दो, -21 चलो -251 0 0 0 -251 0 0 0 -251 251 कॉमन -251 ब्रैकेट में आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो दिस इज नथिंग बट यूनिट मैट्रिक्स में आंसर आएगा -251 आई, तो आंसर आया -251 आई। ओके, तो याद रखना है ये दोनों को मैट्रिक्स को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आंसर आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आंसर आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये आंसर आएगा। इस तरह आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ये पूरा एग्जाम्पल ऐसे देखने जाए तो 4 मार्क में पूछ सकते हैं, पर यहाँ पे जीटीयू में आपको 1 ही मार्क में पूछा है। हाँ, यानी याद रखना है मैथ्स में 1 मार्क का क्वेश्चन भी 4 मार्क में पूछ सकते हैं और 4 मार्क का क्वेश्चन भी 1 मार्क में पूछ सकते हैं, तो ध्यान देना। ओके, तो यहाँ पे आपको एडजॉइंट फाइंड करके एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलो, तो यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा पेपर सोल्व करके दिखाया है विंटर 2019 का, राइट। अभी नाउ इट इज जंप ऑन द अनदर पेपर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, हम नेक्स्ट पेपर देख रहे हैं समर 2019। प्रीवियस पेपर के अंदर मैंने थोड़ी कैलकुलेशन करके आपको दिखाई नहीं है, तो अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। ओके, उसका कुछ कैलकुलेशन है, उसके आंसर मैंने लिखे हुए हैं, तो आप देख लेना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके तुरंत ही बोल देना। ओके, चलो अभी इस पे हम देख रहे हैं समर 2019। तो फर्स्ट एमसीक्यू लाइक दिस, क्या दिया है कि भाई x माइनस वाई वाई एक्स इज इक्वल टू क्या, तो सिंपल याद रखना है, 2 खंबे है, 2 वर्टिकल लाइन है, यानी इट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वाई इंटू माइनस वाई इज माइनस वाई, राइट, माइनस वाई इंटू वाई इज माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये चीज याद रखना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू माइनस वाई इज माइनस वाई स्क्वायर, और वो माइनस और बीच वाला माइनस यानी प्लस आएगा, तो आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू माइनस वाई इज माइनस वाई स्क्वायर, हाँ ऐसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 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 वाई स्क्वायर, राइट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह। ओके थोड़ा ध्यान रखना है। ओके चलो, यानी यहाँ पे स्क्वायर ना हो जाए तो माइनस माइनस का प्लस नहीं होगा। नेक्स्ट लेते हैं, इफ a इक्वल टू 5 3 एंड b इक्वल टू 2 4, तो a प्लस बी क्या होगा, तो a प्लस बी, तो 5 3 प्लस 2 4, राइट। तो वी नो दैट अगर मैं दो मैट्रिक्स का एडिशन करता हूं तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 रो 2 कॉलम, दिस इज 2 रो 1 कॉलम, राइट। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, दैट्स व्हाई a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल, राइट। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो हो जाता, हाँ, पर एडिशन के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ही होना चाहिए, तो ये चीज यहाँ पे याद रखना। ओके, यही एग्जांपल कभी कभी आपको 2 मार्क 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं, इफ a इज दिस, b इज दिस, a प्लस बी इज पॉसिबल और नॉट, गिव द रीजन। तो याद रखना है यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, दैट्स व्हाई a प्लस बी हो सकता नहीं है, ऐसा आपको वहाँ पे रीजन देना है। ओके चलो, नेक्स्ट है, इफ ए बी इक्वल टू आई देन बी इक्वल टू ब्लैंक, ए बी इक्वल टू आई देन बी इक्वल टू क्या होगा, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई। वी नो दैट ए इनवर्स इंटू आई करते तो क्या मिलता है, तो वी नो दैट ए इनवर्स क्यों, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही का वही मैट्रिक्स मिलता है, दैट्स व्हाई a इनवर्स इनटू i इज इक्वल टू a इनवर्स एंड हेंस b इक्वल टू क्या मिलेगा, a इनवर्स, राइट। वो मुझे आपको पता है कोई भी दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई करके 1 आते हैं तो a एंड b एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। तो सिमिलरली मैट्रिक्स में भी है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के लिए इनवर्स हो सकते हैं, दैट्स व्हाई b इक्वल टू a इनवर्स डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना। चलो नेक्स्ट, मोस्ट टाइम भी है, ध्यान रखना, इफ a इक्वल टू साइन थीटा, a इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा into sin and sin theta, then a inverse is what? So we know that what is a inverse? A inverse is nothing but 1 upon determinant of a into adjoint of a। हाँ, यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिए a ट्रांसपोज i 0 एंड a, कौन सा ऑप्शन आता है वो आपको चेक करना है। तो फर्स्ट फाइंड आउट द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या आएगा, तो sin थीटा into sin थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा into माइनस cos थीटा, ये माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस, this is sin square theta plus cos square theta, we know that क्या सबका मालिक एक, दिस इज फॉर्मूला। हाँ, सेकंड फाइंड करो एडजॉइंट ऑफ है, एडजॉइंट ऑफ है, तो एडजॉइंट ऑफ है के लिए क्या होता है, कैसे फाइंड होता है एडजॉइंट ऑफ है, तो डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, ये दो एलिमेंट इंटरचेंज यानी sin थीटा इधर और ये sin थीटा नीचे, तो sin थीटा एंड रिमेनिंग एलिमेंट की साइन चेंज करो, cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा का cos थीटा, तो दिस इज माय एडजॉइंट ऑफ है। और देयरफॉर ए इनवर्स का आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का आंसर 1 आया, यानी कुछ नहीं, इनटू एडजॉइंट ऑफ इज दिस वन sin थीटा
माइनस cos थीटा cos थीटा sin थीटा। तो अगर हम ये देखते हैं तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आने वाला नहीं है, ये ऑप्शन चला गया, जीरो भी नहीं है, ए तो ए नहीं है, sin थीटा माइनस cos थीटा यानी ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या होना चाहिए ट्रांसपोज। तो चेक करते हैं ट्रांसपोज है कि नहीं, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं ट्रांसपोज क्या आएगा, sin थीटा और cos थीटा यहाँ पे आ जाएगा, माइनस cos थीटा ऊपर चला जाएगा एंड sin थीटा एज इट इज। यही मैट्रिक्स है, तो दिस इज माय व्हाट ए ट्रांसपोज, राइट। तो आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे ए ट्रांसपोज, और ऑप्शन के साथ लिखना है ए। ओके, तो इस तरह आपके ये एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो कभी कभी आपको ये कंफ्यूज करने के लिए यही एग्जांपल आपको 3 मार्क में पूछ सकते हैं कि इफ ए इज दिस देन शो दैट, क्या पूछेंगे, देन शो दैट व्हाट ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ओके, इसमें भी आपको आ सकता है कि डिटरमिनेंट का आंसर 1 आ रहा है ना, तो आपका ए इनवर्स इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए भी बन सकता है, तो ये भी चीज याद रखना है। डिटरमिनेंट का आंसर 1 आता है, राइट, इफ यू पुट, ये फॉर्मूला है, चलो यार ये मिटा देता हूँ, राइट। ए इनवर्स का आंसर है ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए, इफ डिटरमिनेंट वैल्यू इज 1 देन व्हाट, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एडजेंट ऑफ ए। तो ये भी याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछते हैं आपको एग्जाम में। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड एक थोड़ा सा एक एमसीक्यू में आपको बता देता हूं कि मैं डिटरमिनेंट के अंदर, राइट, अगर ऐसा है ए बी सी 1 1 3 ए बी सी, तो इसका डायरेक्टली आंसर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर रूल है 2 रो या तो फिर 2 कॉलम, ऐसा 2 2 5 2 2 5 एंड 6 -1 4, तो इसका आंसर भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट कॉलम C1 इक्वल टू C2 और यहाँ पे R1 इक्वल टू R3, राइट। इसमें फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम दोनों सेम है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा 0। तो याद रखना, कभी कभी आपको एमसीक्यू में ऐसा भी पूछ देते हैं कि 2 रो या 2 कॉलम सेम होती है डिटरमिनेंट में, तो डायरेक्टली 3/3 में आंसर 0 आता है। ओके, तो यहाँ पे गाइस मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाए, तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है। और आपको कोई भी अगर कुछ भी डाउट है किसी भी एमसीक्यू में, तो आप मुझे पिक्स भी भेज सकते हो। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर, राइट, जो आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर करो। ओके, टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर।